नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगर आप चाय या कॉफी पीते वक्त उसमें चीनी यानी शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसे शुगर फ्री और बाकी तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो जरा ध्यान से ये खबर सुनिए और इसके साथ ही हमारी इस चर्चा को आराम से, हर एक पहलू को इस चर्चा में जिस जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर इंसानी सेहत को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। WHO ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और इस ताजा अलर्ट में जो चेतावनी दी गई है उसमें स्वीटनर के इस्तेमाल से मोटापा बढ़ना, हार्ट अटैक की संभावना का बढ़ना और इसके साथ ही कई और खतरों का बढ़ना बताया गया है। डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर से जूझ रहे कई लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है वो भी इसका यूज करते हैं, ये सोचकर कि उन्हें जो है वो उनकी फिटनेस बनी रहेगी और वो शुगर से तो परहेज कर रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है उसका इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो वो एक तरह से सेहत की दिशा में एक अच्छा और बेहतर कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि वो एक भूल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डाइट सोडा पीते हैं या फिर खाने पीने की चीजों में आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर के बाकी विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रोसेस्ड है यानी मशीन से निकला हुआ है, केमिकल जिसमें है, वो भले ही शुगर ना हो लेकिन वो आपके जीवन के लिए किस तरह के खतरे पैदा कर रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आज चर्चा के बिंदु कौन कौन से होंगे। तो क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर, सबसे पहले हम जानेंगे सेहत के लिए किस तरह से हानिकारक है, किस तरह से काम करता है और कैसे आप ये सोचते हैं कि साहब हमारा वजन इससे घटेगा, हमारी डायबिटीज कंट्रोल होगी, लेकिन किस तरह से आपके वजन को बढ़ाता है, किस तरह से काम करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिसर्च में, इस खुलासे में कितना दम है, क्या बातें जो हैं वो इस खुलासे की दुरुस्त हैं और कहां पर थोड़ा सा हमें क्रिटिकल होना होगा, और इसके साथ ही बाकी चीजों पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं वीके पॉल की बात, जो कि मेंबर हैं हेल्थ नीति आयोग के, और इसके साथ ही WHO के प्रतिनिधि एच ऑफरिन ने क्या कहा है इन आर्टिफिशियल शुगर पे या जिस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जरा बातें हम सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन गाइडलाइन को हमें अपने प्रोग्रामों में समाहित करना है। क्लियरली हाई शुगर इनटेक एक रिस्क फैक्टर बन जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, और जब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो एक मुद्दा है जिसको एड्रेस करना चाहिए। इसी प्रकार हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, नमक का भी ज़्यादा प्रयोग जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एक्टिविटी कम करना, ठीक है, सुस्ती टाल के बैठ जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, पैदल नहीं चलना, इनसे भी ब्लड प्रेशर का प्रभाव बढ़ जाता है, ब्लड शुगर का भी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो इन सब बातों का भी होना है, व्यायाम करना, योग करना, मेडिटेशन करना। On this World Hypertension Day, it's such a great occasion that India is also launching its program to cover 75 million people with hypertension and/or diabetes by 2025. Now, hypertension is actually a simple disease to diagnose, to treat also, and to track. So that's why it's as a disease itself, it's something that is very doable. The issue is awareness of people, the demand of people to go and have themselves checked. तो सुना आपने तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। कोशिश भारत की भी है कि किस तरह से भारत को ये जो डायबिटीज, मोटापा और इससे जुड़ी हुई बाकी
जो समस्याएं हैं जिसमें हाइपरटेंशन भी आता है, उससे निजात दिलाना और इसके साथ ही किस तरह से इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन आज जो चर्चा है वो फुल्ली फोकस्ड है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर। और इस चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही शानदार पैनल जुड़ा हुआ है। जरा परिचय आपका करा दूं। हमारे साथ श्रेया शिवांगी हैं जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, माइंडफुलनेस कोच और फाउंडर हैं और सीईओ हैं तत्वम राइजर से। श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ डॉक्टर संजय चुग हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, नारायण हॉस्पिटल गुरुग्राम से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजय आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डायबिटोलॉजी, सीके बिरला हॉस्पिटल से, और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राजीव आपका भी। और हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं और वो हैं जानी मानी डाइटिशियन नीलम अली जी। नीलम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जो ये पूरी चर्चा है और ये जो पूरी रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने इस रिपोर्ट के हर पहलू को बड़े गौर से देखा होगा, समझा होगा। क्या ये कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गंभीर डॉक्टर रहे हैं और जो भी अपनी रिसर्च पेश करते रहे हैं, ये कंसर्न पहले भी मेरे ख्याल से जाहिर किया जाता रहा है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का चलन बढ़ा कैसे, क्यों बढ़ा, क्या, और ये किस तरह से काम करते हैं? जरा सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए आसान भाषा में ये समझना चाहूंगा। ये चीनी का जो प्रोडक्शन था वो तो शायद इंडिया में ही पहली बार शुरू हुआ, और जब ये डायबिटीज कैपिटल बन गया इंडिया, और इतने ज़्यादा जब यहाँ भी बीमारियां होने लगी डायबिटीज से रिलेटेड, शुगर कंजम्पशन की ज़्यादा होने की वजह से, तो वेट रिडक्शन और एक हेल्थ फैड के तौर पे ये स्वीटनर्स का जो है प्रचलन बढ़ा, पर्टिकुलरली डायबिटिक्स में जिसका कि इंसिडेंस बहुत हाई है। तो लोगों को एक मिठास की आदत रहती है, बचपन से एक टेस्ट उनका डेवलप हो जाता है। जब उनको डायबिटीज डेवलप होती है तो इसको बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तब वो उसके ऑल्टरनेटिव्स मांगते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स वर मेड अवेलेबल, जो मेरे ख्याल से सबसे पहले आया होगा सैकरिन। तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आए और बाद में तमाम आते चले गए, बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स में कोका कोला कंपनी वगैरह ने भी जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल के जो है उसको लो शुगर या जीरो शुगर के नाम पे उसको बेचना चाहा, या बेच भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली ये है कि हेल्थ कॉन्शियस जैसे पब्लिक होती गई और जैसे बीमारी बढ़ती गई डायबिटीज एंड वेट रिलेटेड, तो ये ऑल्टरनेटिव जो है उसमें आते गए, क्योंकि लोग जो है वो मीठे टेस्ट को छोड़ नहीं पा रहे थे। जबकि ऐसा होना चाहिए कि जब अगर किसी को डायबिटीज है तो ही शुड फोकस मोर ऑन गिविंग अप दैट टेस्ट, जो कि बड़ा मुश्किल होता है, जो कि बचपन से अगर 40 साल तक 45 साल तक कोई मीठा का लेता रहा है आनंद, तो सडनली उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूट सब आने लगे और फिर इसको पुश किया गया एज ए वेट रिडक्शन टेक्निक की। आप स्वीटनर लीजिए तो उससे आपका जो शुगर फ्री वर्ड यूज किया गया, जिससे कि ये होता है कि मतलब इसमें आपका वेट गेन नहीं होगा, नुकसान नहीं है, इस तरह की बातें जो है वो बताई गई। बट एसेंशियली क्या है कि आई थिंक दैट इज ऑल ए मिथ, बिकॉज हमें शुरू से ही पता है कि ये स्वीटनर्स आर नॉट गुड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट गुड। क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं ये आपका उतना ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, इन चीज़ों का रिस्क और इवन लाइफ का रिस्क उतना ही खराब रखती हैं जितना कि शुगर रखता है। इनफैक्ट इसमें वेट रिडक्शन वाली बात भी शायद नहीं है, क्योंकि इससे जो शुगर एब्जॉर्प्शन है वो कई गुना बढ़ जाती है, और साथ में आपका जो है टेस्ट, वो आपका टेस्ट कंटिन्यू करता रहता है। तो प्रोबेबली आप एक गोली के बजाय 2 गोली डालने की कोशिश करते हैं, तो वो और काउंटर प्रोडक्टिव होके एक्चुअली और ज़्यादा नुकसान करने लगता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स भी उसमें आए थे, जो कि कहा गया कि नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं लाइक मोंक फ्रूट या स्टीविया, लेकिन ग्रेजुअली फिर उनमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो करंट लाइट ऑफ नॉलेज में ऑल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कंसिडर्ड हार्मफुल, और ये बातें हमें इनफैक्ट शुरू से ही पता है जब से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आए हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और इस बातचीत का जो निचोड़ निकल कर सामने आता है वो ये कि साहब, मिठास चाहे आपको ये कहकर दी जा रही हो कि साहब ये शुगर फ्री है, वो चीज़ मीठी है,
और उसे मीठा जिस तरीके से बनाया जा रहा है वो तरीका जो है वो आपकी सेहत के साथ न्याय नहीं करेगा। और हम बार बार कहते हैं जो भी चीज़ें प्रोसेस होके आती हैं, चाहे नेचुरल भी चीज़ें हैं, उसमें भी जब उनकी प्रोसेसिंग होती है तो बहुत सारी बातें सामने आई कि वो भी जिनको हम नेचुरल प्रोडक्ट समझकर जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं और मीठे के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, वो भी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जो सर मैं समझना चाहूँगा, आप पहले तो ये बताइए कि WHO की ये जो रिपोर्ट है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर्स मेरे ख्याल से पहले से भी इस बारे में अवेयरनेस फैला रहे थे, बार बार इसके बारे में बातचीत हो रही थी। अब WHO ने इतनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की है तो आज हम इसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली राइट। और ये जो इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने रिलीज किया है, ये काफी टाइम से ये पता है, मेडिकल सर्कल्स में पता है इस बात का। हुआ ये कि बहुत साल पहले, इट इज ऑलमोस्ट जो पिछले ऑलमोस्ट 100 साल पहले से फर्स्ट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर आया था वो था सैकरिन। और फिर उसमें कुछ सस्पिशन आया कि उससे कैंसर हो जाता है एक्सेट्रा, तो उसको मार्केट से रिमूव कर दिया गया था। बेसिस था कि शायद आप शुगर नहीं लेंगे, शुगर से वजन बढ़ता है, तो एज अ वेट लॉस या उसका एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट उसको ऐसा करके किया गया। लेकिन मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि ये चीजें गई नहीं और एक के बाद एक प्रोडक्ट आता गया। एंड ऑलवेज, हमेशा कुछ जगह कुछ अप्रूवल मिलते गए उनको, उनकी सेफ्टी, चूंकि स्टडीज आते थे तो कुछ स्टडीज होते थे कि वो कह रहे हैं कि ये फेवरेबल, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ में कहते हैं कुछ फायदा है, कुछ नुकसान नहीं है। तो हमेशा संदिग्ध बना रहा है ये, संदिग्ध, कि कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ हुआ। तो इस चीज का, सिचुएशन का फायदा उठाकर मार्केट में आते गए। लेकिन WHO की रिपोर्ट ने एटलीस्ट एक चीज को जाहिर किया कि जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो क्लेम्ड हैं, उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कॉन्ट्रैरिली उससे नुकसान है। आपको शुगर का पेशेंट सोच के लेता है कि मैं शुगर नहीं खा रहा हूं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसके साथ उसके कुछ एडिटिव्स हैं, और या जो वो लॉन्ग टर्म में जो चीजें वो जो चेंजेस कर रहा है बॉडी के अंदर, वो शुगर को और बढ़ाते हैं। एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे अंदर इंसुलिन सर्कुलेट कर रहा है नेचुरल तरीके से या दवाइयों के माध्यम से, वो पूरी तरह अपना असर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है इनका, इनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और शुगर कंट्रोल बेटर होने के बजाय वर्सन होता है। लेकिन चूंकि इतनी स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं उनकी, तो शायद इस पर तवज्जो नहीं जाती और साइंटिफिक एविडेंस इतनी सर्कुलेट नहीं होती, आती नहीं है, और मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है, ये चीजें बनी रहती हैं। तो WHO ने पहली बार एक कैटेगोरिकल एक स्टेटमेंट देकर सारी जगह पर एक हमें सजग किया है और एक चेतना बनाई है कि यस, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये भी देखा गया कि जो लोग लेते हैं उनको शुगर नहीं होती, उनको शुगर डेवलप हो जाती है। तो नुकसान बहुत ज्यादा है। एक ही फायदा बताया गया है जो लिटरेचर में कहते हैं कि जो लोग, जिनको डेंटल केरीज होता है, तो डेंटल केरीज नहीं होता, जो कीड़ा लग जाता है दांतों में, वो नहीं होता इनसे। बाकी कहीं पर भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। हार्ट से हो गया, डायबिटीज से रिलेटेड हो गया, और पेट की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं इनसे। तो ये है सिचुएशन। तो बहुत एक टाइमली रिपोर्ट है WHO की, जिससे कि हम सब लोग उससे, हमारे मेडिकल कम्युनिटी भी और पब्लिक एट लार्ज भी उससे सचेत रहें। हमने मार्केटिंग की बात की और मेरे ख्याल से हम जनरलाइज भी ना करें, लेकिन ये बात तो हमें माननी होगी कि ये जो शुगर फ्री टैबलेट्स हैं और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल को ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के रोगियों में जो बढ़ावा दिया गया, और वो भी कई ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया, और इसके बारे में जो है वो कम अवेयरनेस जानबूझ के, जो कि आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ज़रिया तरीका था जिसके ज़रिए ये चीज़ें बाज़ार में लाई गई। जाहिर सी बात है, इन सब के बीच बात आती है कि साहब, जो हमारे पहले भी एक्सपर्ट ने कहा कि शरीर को एक लंबी उम्र तक आदत होती है मिठास की, उसे छोड़ना या उसकी आदत से निकलना बड़ा आसान नहीं होता है। तो नीलम जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शुगर को छोड़ देना आसान नहीं है, ये हम सब मान रहे हैं,
लेकिन अगर शुगर नहीं ले सकते, अब मैं दो आपके सामने स्थितियां रखूंगा और उन दोनों के लिए आप अगर विकल्प दे पाएं कि एक, जिन्हें डायबिटीज है वो शुगर नहीं ले सकते लेकिन इच्छा है, तो वो आखिर किस ओर जाएं, और जिन्हें डायबिटीज नहीं है, सामान्य जीवन जी रहे हैं, वो भी डायरेक्ट शुगर नहीं लेना चाहते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में मिठास कायम रख सकें, उनके लिए फिर क्या क्या विकल्प आते हैं अगर नेचुरली देखें? हाँ जी, देखिए शुगर की आदत इतनी ज्यादा हो जाती है बॉडी को, बचपन से ही हमें शुगर 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 खिलाई जा रही है। तो जब बड़े होते हैं तो वो शुगर की जो हैबिट है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है इसको छोड़ना। आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ आप जाएंगे। नेचुरल जो स्वीट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, आप फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं। तो वो एक नेचुरली जो है वो क्रेविंग को वो करते हैं, खत्म करते हैं स्वीट्स की। और दूसरी बात, जैसे अगर आप बेवरेज में डालना चाहते हैं तो सिनेमन पाउडर एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके लिए स्वीटनेस पैदा करने का। दूसरी बात, इलायची पाउडर है, स्वीटनेस क्रिएट करता है वो मिठाइयों में, बेवरेज में। लेकिन बात ये नहीं है कि आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं, आप स्वीट्स खाना चाहते हैं, लेकिन आप चीनी को कम खाना चाहते हैं। तो जब आप स्वीट्स की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ शुगर ही नहीं है, चीनी ही नहीं है, उसमें बहुत सारा घी है, उसमें मैदा है, बहुत सारी चीजें हैं। मिठास का मतलब ये नहीं है वो कार्बोहाइड्रेट, या आप चावल रोटी खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, वो अल्टीमेटली जाके शुगर में ही कन्वर्ट होना है बॉडी के अंदर। तो ये एक मिथ है कि हम शुगर नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी वेट कम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट भी थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह तो ले ही सकते हैं, और अगर उन्हें चाय में भी शुगर की क्रेविंग है तो थोड़ी बहुत चीनी डाल सकते हैं। लेकिन वो करना क्या है कि साथ में आपको सिनेमन पाउडर उसमें डालना है। दूसरी बात, जब भी आप चाय ले रहे हैं तो आप अकेले उसको ना लें, चाय के साथ कुछ आप कोई एक ऐसी चीजें ले सकते हैं, जैसे नट्स हो गए, मखाना हो गया, ये ले सकते हैं। तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म में शुगर स्पाइक होने वाला होता है वो नहीं होगा। तो अगर HbA1c लेवल 6 से नीचे है तो थोड़ी बहुत चीनी की कोई वो नहीं है, और चीनी ले सकते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन मैं इसकी तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि जो लोग कैलोरी डेफिशिट होने के लिए शुगर छोड़ते हैं, उनके लिए, उनकी तरफ मैं आपको एक क्लियर करना चाहती हूँ एक बात। शुगर में जो कार्बोहाइड्रेट में जो कैलोरी होती है वो 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती हैं। तो अगर आप 20 ग्राम भी शुगर पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 80 कैलोरी आप ले रहे हैं। और 80 कैलोरी मैं नहीं समझती हूँ कि एक रोटी कम खा लेने से भी 80 कैलोरी को आप कम कर सकते हैं। बात वो है कि शुगर, आप डायरेक्टली जो शुगर आप खा रहे हैं, प्रोसेस्ड शुगर आप खा रहे हैं, वो आपकी गट हेल्थ को इफेक्ट करती है, यानी कि आपके गट माइक्रोबायोटा को खत्म करती है वो चीज। तो गट हेल्थ बिगड़ती है इससे, उसके बाद आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं। सारी जो ज्यादातर 80% 90% बीमारियां जो है वो गट की वजह से शुरू हो जाती हैं। गट और ब्रेन एक कम्युनिकेशन होता है वो हमारा बंद हो जाता है। इसकी वजह से ज्यादा शुगर नुकसान देती है, ना कि कैलोरी की वजह से। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही, और ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब आप लंबे वक्त तक शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से आपकी गट हेल्थ प्रभावित होती है। और जैसा बताया नीलम जी ने कि फिर जो ब्रेन की सिग्नलिंग है, और जो हम एक बहुत सारी चीज़ों में एक तरह की, जैसे हम मिठास की ओर आकर्षित होते हैं, हम ये मानते हैं कि वो एक तरीका है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर के केसेस में भी यही देखा गया है कि वो आपके ब्रेन के उस हिस्से को जो है वो एक्टिव करता है, जिससे आपकी जो वजन बढ़ने की बात कही जा रही है उसमें भूख बढ़ने लगती है, भूख कम होने के बजाय भूख बढ़ने लगती है, और ये इसका रिवर्स इफेक्ट भी देखा जाता है। श्रेया जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई, जब बात आ गई कि साहब मन कर रहा है, दिमाग सिग्नल दे रहा है, मिठास जो है वो छूटे नहीं छूटती, तो फिर तरीका क्या है, इस शरीर को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्या करे, कंट्रोल नहीं होता। और ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है, तो आई डोंट थिंक हमें किसी को जज करना चाहिए।
और यहाँ पे मैं वापस से लाना चाहूंगी, हम लोग अपने कॉर्पोरेट में, बिजनेस में स्ट्रैटेजिक वर्क करते हैं, हमें स्ट्रैटेजिक लिविंग की जरूरत है। तो मैं इसे अगेन एक वेन डायग्राम मॉडल की तरह देखती हूँ, जिसमें पहला सर्कल और घेरा है माइंडफुल अवेयरनेस। अभी हमें डॉक्टर संजय ने बोला और आपने भी बोला, हैबिट में फंस गए हैं। तो माइंडफुलनेस वर्ल्ड में हम लोग इसे बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। डू बिना बिना सजग हुए, बिना माइंडफुल हुए हम कुछ करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले, अब चूंकि रिपोर्ट आई है और आप लोग इतनी अच्छी समरी शेयर कर रहे हैं, हमें अवेयर होना होगा माइंडफुली इन द नाउ मोमेंट। और जब अपने हैबिट्स को हमें वापस से स्ट्रैटेजिकली रिव्यू करना होगा, क्या मैं इसमें फंस गया हूं। फिर हैबिट रिलीजर्स होता है, माइंडफुलनेस वर्ल्ड में स्टॉप मेडिटेशन करके भी है। तो इन सब चीजों से आप एम्पावर होंगे। तो पहला हुआ माइंडफुल अवेयरनेस, पहले सजग हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं खा क्या रहा हूं। उसी पे जाते हैं दूसरे पे, माइंडफुल ईटिंग। अभी क्या है, कुछ भी आया, अभी नीला मैम बता रही थी राइट, कि आया, दिल किया, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो जब हम लोग माइंडफुलनेस वर्ल्ड में माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, उसका मतलब आप स्लो डाउन हो जाते हो अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए, मे बी 6 भी। एक सिंपल सी चीज है आपके सामने, सपोज मिठाई, तो पहले उसे देखे, यूज योर आई, यूज योर सेंसेस। समटाइम्स इफ यू टेक इट क्लोज अपने कान के पास, तो शायद कोई आवाज भी आए, जलेबी से शायद आएगी है। उसे फिर अपने स्मेल करें, थर्ड सेंस, उसे टच एंड फील करें। तो जब आप इसमें क्या हो रहा है ना कि स्लो डाउन हो जा रहे हो, और अपने सॉलो करने से पहले पहला स्टेप आता है, उसे फील करें, लिप्स पे, टंग पे, माउथ के अंदर च्यू करें, बट सॉलो ना करें। और जब सॉलो करें तो फॉलो करें वो आपके बॉडी में कहाँ जा रहा है, और क्या वो जलेबी मेरे बॉडी का पार्ट बन गया। तो पहले बाइट में आपके अंदर बहुत सारा अवेयरनेस आएगा, आप में सजगता जागेगी। फिर आता है तीसरा घेरा, विच इज माइंडफुल सेल्फ कंपैशन। जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या होता है, हम तो गिल्ट में फंस जाते हैं। गिल्ट में आके फिर रात में बैठ के चॉकलेट पूरा का पूरा केक खा लिया, या मिठाई का डब्बा साफ हो गया। तो अपने ऊपर सेल्फ कंपैशन रखें, अपने आप को जज ना करें। और अगर आपको बहुत चैलेंज लगता है तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। हमारी इंडस्ट्री में बहुत तरह के लोग हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, आपके डॉक्टर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकता है, माइंडफुलनेस कोच हो सकता है, घर में आपका छोटा बच्चा हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपको जज ना करे बट आपको मोटिवेट, इंस्पायर करे स्ट्रैटेजिक वे में, जो आपको उस राह पर रखे। तो ये स्ट्रैटेजिक लिविंग का जो मॉडल है अराउंड माइंडफुलनेस, और ये सिर्फ श्रेया का नहीं कहना है, ऐसा रिसर्च ने प्रूव कर रखा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ माइंडफुलनेस की जो रिसर्च सेंटर है, द यूके कॉलेज ऑफ माइंडफुलनेस है, उन लोगों ने इसकी स्टडी कर रखी है, मेडिकली प्रूवन है कि सब कैसे इंपैक्ट होता है। जो आप लोग बोल रहे हैं ऑटो पायलट मोड से कैसे निकले, और बीमारियां भी ठीक हुई है। अगर आप जॉन कबट-ज़िन की बुक पढ़ें, कैटास्ट्रॉफी लिविंग, अभी हम लोग वही कर रहे हैं राइट। हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मेरे विचार से और जो लर्निंग है, माइंडफुलनेस, स्ट्रैटेजिक लिविंग, इसका एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये जो बातें हैं, इसको आप गौर से सुनिए। हम इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेयरनेस के लिए डालेंगे, और ये पूरी चर्चा आपको हर एक एक्सपर्ट की बारीकी से सुननी चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट अलग अलग पहलू से आपको बता रहा है कि किस तरह से आप इस खतरे से बच सकते हैं और किस तरह की जागरूकता और एक प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। डॉक्टर संजय, मैं एकदम बहुत स्पेसिफिक होके आता हूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा जो WHO की रिपोर्ट में है वो दिल से संबंधित बीमारियों की ओर इशारा किया गया है। तो फिर ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं, ये करते क्या हैं कि ये दिल को कमजोर करते हैं या पूरे शरीर के तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं? जरा बताएं, जरा रोशनी डालें इस पे। ये ऐसा है कि ये तो तय हो गया कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर कर रहे हैं वो शुगर से अधिक नुकसान कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया भी, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी तो एक्चुअली डायबिटीज बढ़ी, डायबिटीज बढ़ी तो बीमारी और बढ़ी। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
डायबिटीज के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, यानी जिस भी एंड ऑर्गन्स पे उसका इफेक्ट है, वो सारे इफेक्ट पड़े। और उसमें प्राइमरीली हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक और किडनी, तीन जो है वो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है, जो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। उसमें से सबसे घातक है हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक। तो हार्ट स्ट्रोक क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां शुगर बढ़ा, शुगर जो है वही अल्टीमेटली लिपिड्स को यानी कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई को बढ़ावा देता है। और वही जो है आर्टरी में जो डिजीजेस हैं, जैसे कि नसों में ब्लॉकेज होना, वो हार्ट की नसें हो या वो ब्रेन की नसें हो या पैर की, मतलब कहीं भी ब्लॉकेजेस बन सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा घातक होता है अगर हार्ट की नसों में ये ब्लॉकेजेस बनती हैं, जैसे हम डायबिटीज में डिफ्यूज डिजीज देखते हैं, तो वो शुगर, आजकल ध्यान कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा शुगर पे जा रहा है। और ये तो तय है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो शुगर को बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली कम नहीं कर रहे हैं। बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो बढ़ा रहे हैं, यानी इंसुलिन को काम नहीं करने दे रहे। तो बिल्कुल जब शुगर बढ़ा, उसका बिल्कुल। इफेक्ट मेरे पास समय कम यानी है, एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता से लेना चाहता हूं। डॉक्टर राजीव, एक चीज जरा मुझे बताइए कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनका जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है और जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उन पे अलग असर हो रहा है? और डायबिटिक पेशेंट्स को ये किस तरह से हार्म कर रहा है, अगर मैं बहुत विशेष तौर पे जानना चाहूँ? जो जिस पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज है, सो उसका जो एक रिस्क फैक्टर कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह का ऑलरेडी है। तो जब ये मेडिसिन, ये जो नॉन शुगर स्वीटनर्स जब दिए जाते हैं, तो ये उन टेंडेंसीज को बढ़ा देते हैं, कार्डियक रिस्क को बढ़ा देते हैं। लबुलबाब ये है कि अगर हमें सपोज मीठा लगता है तो इट इज बेटर कि हम, जैसे पहले भी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप वैसी शुगर ले लें, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन। अब आप क्यों लेते हैं 1 चम्मच या 2 चम्मच लेने की क्या जरूरत है? हमें अगर मीठे का एक स्वाद चाहिए तो हम खाली आधी चम्मच डाल सकते हैं। उससे हम जो उसके दुष्प्रभाव हैं उनसे बचे रहेंगे, और हमारी जो स्वाद है, स्वाद की जो एक चाहत है वो भी पूरी हो जाएगी। प्लस स्वीट्स के लिए और विकल्प है हमारे पास, फ्रूट्स हो गए, कई तरह के सब्जियां होंगी, जैसे पहले बताया गया था, वो ले सकते हैं। तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर उस रिस्क को कंट्रोल, प्रिवेंट करने के लिए ठीक है, दे शुड बी अवॉइडेड। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनके अंदर एक सब्स्टिट्यूट लेते हैं कि शुगर ना लेकर, जो व्हाइट शुगर ना लेकर वो स्वीटनर लें। उसके साथ है कि उनमें देखा गया कि जो ओबेसिटी है उसका मतलब वजन, अनहेल्दी वेट या मोटापे की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो घटने की बजाय बढ़ रहा है। समय कम है, माफी चाहूंगा बाकी मेहमानों से भी, लेकिन मुझे लगता है कि हमने लगभग हर पहलू को आज बड़े ही साफ शब्दों में, बड़े आसान भाषा में अपने दर्शकों के सामने रखा है। अपने खास मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर संजय, इसके साथ ही नीलम जी और श्रेया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साहब, एक बात समझ लीजिए कि मिठास स्वाद के लिए लेना हो ले सकते हैं, लेकिन उसकी सीमा रखिए और आर्टिफिशियल स्वीटनर जिंदगी से निकाल दीजिए। ये आपका किसी भी लिहाज से फायदा नहीं कर रहे हैं, और ये इस चर्चा में भी सामने आ गया। WHO की रिपोर्ट है, उसे भी आप विस्तार से पढ़िए, हर जगह मौजूद है, और हमने भी तमाम बातें उसकी आपके सामने रखी। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।